चलिए जी बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि है बेड डेप्थ। तीन एडजस्टमेंट है, तीनों को साथ में अपन इसको क्लियर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट इसको पूरा देखना, इससे आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा कि बेड डेप्थ, प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तीनों ही एडजस्टमेंट साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में इसको क्लियर करेंगे। चलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें, बेड डेप्थ क्या होता है। बेड डेप्थ, बेड डेप्थ का मतलब हो गया बैड डेटर्स, ऐसे डेटर्स जो कि हमको पैसा नहीं देने वाले हैं। जो हमने गुड सेल किया था डेटर्स को, अब वो पैसा अपने को नहीं मिलने वाला है, दैट विल बी नोन एज बेड डेटर्स। तो उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेड डेट्स। ओके, चलिए अब एंट्री अगर इसकी करें तो एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री इसकी क्या होगी वो देखें। बेड डेप्थ अपना क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि जो पैसा मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो अपने लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस विल इंक्रीज, लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। और लॉस का बैलेंस क्या होता है, लॉस का बैलेंस होता है डेबिट। नॉर्मल बैलेंस क्या होता है लॉस का, डेबिट। तो लॉस को इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंट्री होगी बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट, मेरा बेड डेप्थ नाम का लॉस बढ़ गया। ठीक, टू, अब क्या हो रहा है, बेड डेप्थ लॉस तो बढ़ रहा है, एक और चीज है जो डिक्रीज हो रही है वो है असेट। जैसे कि डेटर्स बात करें, मान लो एग्जाम की असेट डिक्रीज हो रही है, डेटर्स नाम की। मेरा एक डेटर्स है मिस्टर एक्स, जिससे 50,000 मुझे लेने थे, बराबर। अब वो बोल रहा है 5,000 वो रिसीव अपने को नहीं हो पाएंगे उससे, यानी बेड डेप्थ हो गए। 45 तो मिल जाएंगे पर 5,000 जो है वो रिसीव नहीं हो पाएंगे, तो ये 5,000 अपना बेड डेप्थ हो गया। ठीक है, और 50,000 का जो डेटर्स था वो अभी कितना बचा, 45 ही बचा, क्योंकि अपने को पूरे पैसे नहीं मिलने वाले, तो डेटर्स विल बी डिक्रीज्ड। तो एंट्री होगी डेटर्स को करेंगे क्रेडिट, क्यों करेंगे, क्योंकि डेटर्स अपनी क्या है, असेट है। और असेट का बैलेंस क्या होता है बच्चों, असेट का बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब असेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मेरे डेटर्स नाम की असेट पहले 50,000 थी, पर अभी 5,000 डूब गई, तो 5,000 कम हो गई है, तो डिक्रीज इन असेट विल बी क्रेडिट करेंगे, तो डेटर्स को कर देंगे क्रेडिट। ओके, दिस विल बी द एंट्री। ये होगी अपनी बेड डेप्थ की एंट्री। क्लियर, बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज अपने पढ़ेंगे अपन प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, सॉरी, चलिए चलिए अब देखते हैं अपन सेकंड पॉइंट, दैट इज प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन बनाए क्यों जाते हैं, सबसे पहली बात, व्हाई प्रोविजंस आर क्रिएटेड। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में, उसका उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम क्या करने वाले हैं, वी विल कंसिडर ऑल द प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस बट विल नॉट कंसिडर ऑल द फ्यूचर प्रोबेबल प्रॉफिट्स। मतलब क्या, समझ में नहीं आया, अरे यार सिंपल, अगर मुझे फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है या हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्यूचर में लॉस होगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले से ही एक ऐसा रिजर्व बना देंगे, प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग से रख देंगे। ठीक है, तो ताकि जब लॉस होगा तब अपने पास प्रॉफिट का हिस्सा रहेगा उससे फाइट करने के लिए। तो एक्चुअली क्या है कि जो एडवर्सिटी आने वाली है फ्यूचर में, जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आने वाली है फ्यूचर में, कुछ लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, उससे फाइट करने के लिए आप क्या करो, कुछ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के साइड में रख दो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोविजंस, बराबर। तो ये प्रूडेंस के अकॉर्डिंग होगा कि फ्यूचर लॉसेस को कंसिडर करेंगे। फ्यूचर लॉसेस कौन से, प्रोबेबल, हो सकते हैं, जरूरी नहीं होंगे, प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेज है, हो सकता है, उसके लिए तैयारी कर लो अभी से कि यार अगर मान लो लॉस हो गया तो क्या होगा, मेरे पास प्रॉफिट रहना चाहिए ना, ताकि मैं जब लॉस होगा तब मैं उससे फाइट कर सकूं। ठीक है, इसका ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फ्यूचर प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं,
प्रूडेंस बोलता है कि फ्यूचर प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरे को होगा, मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं तब मानूंगा प्रॉफिट हुआ जब वो प्रॉफिट मेरे जेब में आ जाए। रुपया जब तक अपने जेब में नहीं आता है तब तक अपना नहीं है, और सामने कोई लॉस दिख रहा है कि शायद मुझे लॉस हो सकता है, उसके लिए प्रिपरेशन पहले से आपको करनी पड़ेगी। तो दैट इज द प्रूडेंस, बराबर। अच्छा, जन्म यहां से, प्रोविजन का जन्म यहीं से हुआ है कि प्रूडेंस के हिसाब से अपन प्रोविजन बना रहे हैं। अब क्या है कि मान लो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कोई बैड डेब्ट्स हो सकता है, कोई डेटर्स है जो ऐसा है जो मुझे पेमेंट नहीं करेगा, तो वहां पर मैं प्रोविजन बना रहा हूं, मैं प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के साइड में रख रहा हूं। तो हमेशा एनी काइंड ऑफ प्रोविजन बनाएंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन बनाएंगे तो उसकी एंट्री होगी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एनी प्रोविजन। अच्छा, कोई सा भी प्रोविजन हो बच्चों, एंट्री तो यही होने वाली है। आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे होगे, क्रिएट करोगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट को कम करना है ना, अपने को क्या करना है? प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के साइड में रखना है, तो प्रॉफिट विल बी डिक्रीज, तो प्रॉफिट को करेंगे डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन अकाउंट, एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट का हिस्सा अपन ने निकाल करके साइड में रख दिया। अच्छा, प्रोविजन जो क्रेडिट किया वो है क्या? देखिए, सुनना ध्यान से, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। इसमें से कुछ हिस्सा निकाल के आपने 5,000 रुपीज इधर डाल दिया, प्रोविजन में डाल दिया, तो प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली प्रोविजन में क्या गया? अल्टीमेटली प्रोविजन में है तो प्रॉफिट ही है ना। प्रोविजन में दो एक समझ लो, एक बड़ा सा डिब्बा है, ठीक है, उसमें 10 लड्डू पड़े हुए हैं, एक छोटा डिब्बा है, उसमें आप क्या करिए, आपने बड़े डिब्बे में से 10 लड्डू में से एक लड्डू निकाल के छोटे डिब्बे में रख दिया, तो छोटे डिब्बे में है क्या? है तो लड्डू ही है ना। इसलिए क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट है 50,000 का, उसमें से कुछ हिस्सा आपने प्रोविजन में डाल दिया है, इसीलिए प्रोविजन का बैलेंस भी क्रेडिट रहता है, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ चीज जो है वो प्रॉफिट ही तो है, और प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसीलिए प्रोविजन का बैलेंस भी होता है क्रेडिट। बहुत सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोविजन को अपन बढ़ा रहे हैं, तो प्रॉफिट का हिस्सा ही है, प्रॉफिट यहां से जंप मार के इधर चला गया और कुछ नहीं हुआ, यहाँ बैठा हुआ था प्रॉफिट, वहां से जंप मार के प्रोविजन में चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ प्रोविजन एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो इसकी एंट्री कर लो। अब यहाँ पे प्रोविजन बहुत सारे होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी होता है। चाहे कोई सा भी प्रोविजन होना यार, कोई फर्क पड़ता है क्या? एंट्री यही होने वाली, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एनी प्रोविजन, जब भी प्रोविजन बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। क्लियर? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इस एडजस्टमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। वेरी सिंपल। चलिए, क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चों, तो अब आ जाते हैं अपन, बैड डेब्ट्स हमने पढ़ लिया, बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होती है वो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं अपन एग्जांपल पे, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अपन देखते हैं अलग अलग एग्जांपल लेकर के। हाँ, अभी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। पहले ये क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपको, ट्रायल बैलेंस गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। देखिए क्या दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में 40,000 रुपीज, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है 1,000 रुपीज, कि अपने 1,000 रुपीज का प्रोविजन क्रिएट किया था पिछले साल, है ना। हमने सोचा था कि कुछ डेटर्स जो है वो पैसा नहीं देंगे 1,000 का, बराबर। और फिर एडजस्टमेंट दे रखा है फर्दर बैड डेब्ट्स रुपीज 500 एंड मेक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। तो 5% से आपने को, और इस साल और हमने देखा कि 5% जो होगा ना वो और पैसा नहीं दे सकता, ऐसा हमको लग रहा है। तो देखो, देखा जाए तो डेटर कितने तरह के होते हैं, एक होता है गुड डेटर्स, एक होता है बेड डेटर्स, एक होता है डाउटफुल डेटर्स, ठीक है। गुड डेटर्स वो हमको पूरा भरोसा है कि यहाँ से पैसा तो आ ही जाना है, कहीं नहीं जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजन बनाने की जरूरत है क्या?
कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है। बेड डेटर्स, ये पता है कि अपने कुछ भी कर लो ना तो भी ये पैसा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो बेड डेट्स हुआ, यहाँ पे भी प्रोविजन की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को पता चल चुका है कि ये पैसा अब डूब गया है। तो अब उसके लिए क्या प्रोविजन बनाया, तो अपन प्रॉफिट लॉस में डायरेक्ट चार्ज कर देंगे, ये तो लॉस हो गया अपने को। बात यहाँ आती है, ये जो डाउटफुल है यहाँ पे अपने को लग रहा है यार कि यार क्या होगा, डूबेगा, थोड़ा डूब सकता है, हो सकता है पूरा आ जाए, हो सकता है थोड़ा डूब जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी डाउटफुल है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ अपन बना देते हैं प्रोविजन कि मान लो थोड़ा डूबा तो अपन प्रॉफिट को साइड में कर लेते हैं कि जब डूबेगा तो अपने पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा उससे फाइट करने के लिए। प्रोविजन का लक्ष्य क्या है, प्रोविजन का लक्ष्य यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी लॉस होगा मेरे पास कुछ प्रॉफिट रहना चाहिए उससे फाइट करने के लिए। तो इसलिए इसी साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के साइड में रख दो उसके लिए। हाँ, फ्यूचर में नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर वापस प्रॉफिट में डाल देंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल। चलिए ये क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं, फर्दर बेड डेट्स अपने पास 500 है, मेक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। अब इसको बनाते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा सबसे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए एक बनेगी बैलेंस शीट में, इसका इफेक्ट जाएगा। एक होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट बनेगा। ओके चलिए सबसे पहली बात, डेटर्स जो है वो बैलेंस कहां दे रखा है, डेबिट साइड दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में सिंगल इफेक्ट जाएगा, किधर जाएगा, अपनी बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स किधर आएंगे, बैलेंस शीट में, यहां पर अमाउंट कितना है 40,000। क्या मैं बाहर लिख दूं डायरेक्ट, रुक जाओ, अरे कहां बाहर लिख रहे हो, देखो ना अभी फर्दर बेड डेट्स भी हैं, अभी कुछ प्रोविजन बनाना है बेड डेट्स के लिए, डेटर्स का काम अभी बाकी है। तो डेटर्स को बोलेंगे देख बेटा तू यहीं रुक थोड़ी देर, बाहर निकालेंगे तेरे को बाद में निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, इसका जो बैलेंस दे रखा है क्रेडिट बैलेंस 1000 दे रखा है, इसको कहां चिपकाना है, क्योंकि सिंगल इफेक्ट जाएगा क्रेडिट इफेक्ट। तो ये जो अकाउंट बनाया प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, क्योंकि इस प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, नॉर्मल क्रेडिट ही होता है, इसका बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है बेटा ये 1000 रुपीज, ये पिछले साल का जो अपन ने प्रोविजन बनाया था वो है। चलिए अब पढ़ते हैं पहला एडजस्टमेंट, फर्दर बेड डेट्स ₹500। अच्छा बेड डेट्स हुए फर्दर, उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री वही होगी ये वाली, यहाँ पे बेड डेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे लगा दो फर्दर बेड डेट्स, एंट्री होगी फर्दर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स विल डिक्रीज, एंट्री होगी फर्दर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक। अमाउंट कितना आएगा, 500 रुपीज आएगा, ठीक है, ये होगी पहली एंट्री। अब ये फर्दर बेड डेट्स क्या हो जाएंगे, डेटर्स को कम करेंगे। 40,000 रुपए अपन मांग रहे थे, 40,000 रुपीज मांग रहे थे, 500 और डूब गए, और डूब गए तो भी माइनस करो भाई, अभी कितने बचे, 39,500 बचा, ठीक है। सेकेंड एंट्री, अब ये जो फर्दर बेड डेट्स है ये किधर जाएगा, देखो अगर आपने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया है बेड डेट्स के लिए तो सिंपली बेड डेट, जैसे ही बेड डेट्स अकाउंट डेबिट होता है उसको इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां जाता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। बेड डेट्स का घर कहां है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जाएगा लास्ट में। पर अगर आपने प्रोविजन बना रखा है अलग से कि यार हमने तो प्रोविजन में तो क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के साइड में रख दे रहा हूं, तो अब जो हिस्सा साइड में रखा है ना, तो अब उसी से ही बेड डेट्स का पूरा ट्रांजेक्शन करेंगे। तो फर्दर बेड डेट्स अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर नहीं होगा, वो कहां होगा, प्रोविजन में ट्रांसफर होगा। जैसे नॉर्मली बात बताता हूं मैं आपको, जैसे अगर बेड डेट्स अगर विदाउट प्रोविजन की बात करें तो एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं जाना डायरेक्ट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से तो हम एक हिस्सा साइड में निकाल रहे हैं प्रोविजन के लिए। तो अब एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू फर्दर बेड डेट्स, बहुत ही सिंपल। ये जो फर्दर बेड डेट्स है एक बार डेबिट हुआ था, इसको वापस क्रेडिट करेंगे टू फर्दर बेड डेट्स, और डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। समझ में आ रही बात, 500 रुपीज, ठीक। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में क्या लिखोगे, टू फर्दर बेड डेट्स, पोस्टिंग करेंगे ना, ये जर्नल एंट्री हुई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू फर्दर बेड डेट्स, तो यहाँ पे आएगा टू फर्दर बेड डेट्स, पोस्टिंग करेंगे तो 500 रुपीज यहाँ पे आ गए।
ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने को क्या करना है, 5% से प्रोविजन बनाना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। टू बैलेंस सी डी, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन का वो कितना रहेगा, 5% बनाना है। अब कैसे बनेगा, 39,500 का डेटर्स बचा, 40,000 का डेटर्स था, 500 और डूब गए। अभी कितने मिलेंगे अपने को, 39,500 मिलेंगे। तो 39,500 का 5% बनाना है। 39,500 का कितना 5%, तो ये जो बनाएंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। करेंगे कैलकुलेशन, 39,500 5%, 1975 ये रहेगा ये अपना प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि यहां से माइनस होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1975। बाहर डेटर्स कितने आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो 37,525। तो ये अपने डेटर्स अपने को मिल सकते हैं, जो अपन एस्टिमेट कर रहे हैं 37,525। चलिए अब देखिए जरा इसको देखें, इधर कितना आ रहा है टोटल 1000, इधर टोटल कितनी आ रही है 1000 से ज्यादा आ रही है। तो पहले ये कर लो, 1975 प्लस 500, सो इट विल बी 2475। तो इधर भी क्या लिखेंगे 2475। जिसकी टोटल ज्यादा आ रही है वो आपको दोनों साइड लिखना है। इसकी टोटल ज्यादा आ रही है इस साइड की, डेबिट साइड की, तो इधर लिख दिया। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 1475। ठीक है, अब क्या हुआ इसको समझेंगे। तो 1000 का मैंने एस्टिमेट किया था पहले पिछले साल, अभी इस साल 500 और डूब गए, ठीक है, और 1975 का मुझे और प्रोविजन बनाना है। तो मेरा प्रोविजन शॉर्ट पड़ रहा है ना, तो उसके लिए कुछ पैसा और निकालना पड़ेगा छोटे डिब्बे में। बड़े डिब्बे से पैसा निकाल के छोटे डिब्बे में डालना पड़ेगा। कितने 1475। अब बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा तो प्रॉफिट लॉस में क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बात समझ में आई, 1475। तो ये हो गया अपना पूरा क्लियर, बात समझ में आई। ये पूरा एग्जांपल अपन ने पूरा क्लियर कर लिया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, अपन वन बाय वन इसको देखते जाएंगे, ठीक है।